नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी सज्जनों का अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम लोग यह जानेंगे कि हमारे दुख का कारण कौन है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में एक बहुत सुंदर कथा है और इस कथा में, इस प्रसंग में इस संसार के सभी जीवों के दुख के 5 कारण बताए गए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उसमें दुख के 4 कारण हम स्वयं ही हैं। वह प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। एक समय महाराज परीक्षित जो है वह अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने भ्रमण करते करते एक आश्चर्यमय दृश्य को देखा कि उनके सामने, उनके राज्य में किसी व्यक्ति ने एक बैल का 3 पांव काट दिया था और वह बैल जो है चुपचाप खड़ा होकर के रो रहा था। उस बैल के बगल में एक गाय खड़ी थी। उसके आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही महाराज परीक्षित ने यह दृश्य देखा, महाराज परीक्षित
अपने रथ से उतर गए और दौड़े दौड़े उस बैल के पास गए और महाराज परीक्षित ने उस बैल से प्रश्न किया कि हे ऋषभ, आप हमें यह बताइए कि आपके 3 पांव किसने काटे हैं? अगर आपका पांव स्वर्ग का राजा इंद्र भी काटा होगा तो निश्चित ही आज मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि मेरे राज्य में कोई जीव दुखी हो जाए ये मैं सहन नहीं कर सकता। बताइए आपके पांव को किसने काटा है? आपके दुख का कारण कौन है? उस समय महाराज परीक्षित के बार बार पूछने पर भी वह बैल जो है घंटों मौन रहा और अंत में उस बैल ने अपने दुख का कारण बताते हुए बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत बात कही। उस बैल ने महाराज परीक्षित को कहा कि हे राजर्षि, मेरे दुख का कारण मैं भी नहीं जानता हूं, क्योंकि सारे विद्वान लोग जो है जीव के दुख का अलग अलग कारण बताते हैं। सबसे पहला तो इस भौतिक जगत में कुछ लोग अपने दुख का कारण स्वयं को ही बताते हैं और कुछ लोग अपने दुख का कारण जो है अपने कर्म को बताते हैं और कुछ लोग अपने दुख का कारण अपने भाग्य को बताते हैं और कुछ लोग अपने दुख का कारण जो है अपने स्वभाव को बताते हैं और कुछ लोग अपने दुख का कारण जो है भगवान को बताते हैं। इस तरह से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष लोग जीव के दुख का 5 कारण बताते हैं। उस समय उस बैल ने महाराज परीक्षित से कहा कि महाराज, मैंने तो सुना है कि राजा लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, अब आप ही बताइए कि महापुरुष लोग तो जीव के दुखों का अनेक कारण बताते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। आप बुद्धिमान हैं, आप राजा हैं, आप ही बताइए कि मेरे दुख का असली और वास्तविक कारण क्या है, कौन है? महाराज परीक्षित बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि इतने बड़े धर्म की बात जो है कोई साधारण बैल नहीं कर सकता। ये बैल के रूप में साक्षात धर्म ही मेरे सामने खड़ा है। महाराज परीक्षित समझ गए यह प्रसंग बड़ा है, लेकिन सार बात यह है कि इस प्रसंग में साक्षात धर्म के द्वारा हम जीवों के दुखों का 5 कारण बताया गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि उसमें से दुख के 4 कारण हम लोग स्वयं ही हैं। हम या तो अपने भाग्य के कारण दुखी हैं, या तो हम अपने स्वभाव के कारण दुखी हैं, अथवा हम हमारे अपने ही बुरे कर्मों के कारण दुखी हैं।
मतलब हम हमारे दुख के कारण हम स्वयं ही हैं। वास्तव में इस मृत्यु लोक में, इस भौतिक जगत में हमको दुख देने वाला न तो भूतकाल में कोई और था, न तो वर्तमान में ही कोई है, और न तो भविष्य में होगा। हम हमारे कर्मों के कारण ही दुखी हैं। हमारे दुख के कारण हम स्वयं ही हैं। यही बात जो है रामायण में श्री लखन जी निषाद राज जी को कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला और जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वन में भ्रमण करते करते श्रृंगबेरपुर में पहुंचे और वहां उनकी भेंट जो है निषाद राज से हुई। उस समय निषाद राज ने भगवान राम, लखन और सीता जी का दिल से खूब स्वागत किया, सत्कार किया। और रात्रि के समय में जब भगवान राम घास फूस की सैया पर विश्राम कर रहे थे, यह दृश्य देख करके निषाद राज के आंखों से अश्रु बहने लगे और निषाद राज जी से रहा नहीं गया। वे बोल पड़े कि हे लखन जी, माता कैकेयी ने प्रभु के साथ बहुत बुरा किया कि इतने सुकुमार हमारे प्रभु को ऐसे घोर जंगल में भेज दिया। कैकेयी ने प्रभु के साथ अच्छा नहीं किया। कैकेयी ने हमारे प्रभु राम को बहुत कष्ट दिया। उस समय लखन जी ने निषाद राज जी को बहुत सुंदर बात कही। लखन जी ने निषाद राज जी को कहा, को नस काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म फल भोग सब भ्राता। लखन जी ने निषाद राज जी से कहा कि हे भाई, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है न तो किसी को सुख देने वाला है और न तो दुख ही देने वाला है। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। जीव को अपने ही कर्मों के कारण सुख मिलता है और अपने ही कर्मों के कारण जीव को दुख मिलता है। यह प्रसंग बड़ा है, लेकिन सार बात यह है कि रामायण के इस प्रसंग से भी साबित होता है कि हम हमारे दुख के कारण हम स्वयं ही हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारी सास हमको दुख दे रही है, हमारी बहू हमको दुख दे रही है, हमारा बॉस हमको दुख दे रहा है, हमारा समाज हमको दुख दे रहा है, हमारा परिवार, हमारा देश हमको दुख दे रहा है। वास्तव में हमको ऐसा लगता है, परंतु सत्य तो यह है कि हमारे दुख के कारण हम स्वयं ही हैं। इस बात को हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक पुलिस वाला एक अपराधी को बहुत दंड देता है, उस समय उस अपराधी को बहुत दुख होता है और उस स्थिति में अपराधी क्या सोचता है कि यह पुलिस वाला कितना क्रूर है,
कितना निष्ठुर है जो मुझे इतना मार रहा है, जो मुझे इतना दुख दे रहा है। परंतु वास्तव में बुद्धि से विचार किया जाए तो उस अपराधी को पुलिस वाला दुख नहीं दे रहा है, उस अपराधी को उसका अपना अपराध ही उसको दुख दे रहा है। पुलिस वाला तो एक माध्यम है, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में हमको हमारा कर्म ही हमें दुख देता है, दूसरे लोग तो एक माध्यम होते हैं, एक माध्यम मात्र होते हैं। हमको दुख देने वाला व्यक्ति बाहर नहीं है, हमको दुख देने वाला व्यक्ति हमारे भीतर ही है। भागवत के 11वें स्कंद में एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार भगवान दत्तात्रेय जी से पूछा गया कि हे भगवान, इस संसार में जीव के दुख का कारण कौन है? उस समय भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि देखो, इस भौतिक जगत में हमको दुख देने वाला व्यक्ति बाहर नहीं है, हमको दुख देने वाला व्यक्ति हमारे भीतर ही है। हमारे भीतर की हमारी आशा ही हमको दुख देती है। इस बात को हम और आप एक उदाहरण से बहुत सरलता से समझ सकते हैं। एक बार एक स्त्री सब्जी वाले के पास गई तो सब्जी वाले ने उस स्त्री को न तो बैठने के लिए कहा, न तो पानी के लिए पूछा और न तो समाचार ही पूछा, कुछ नहीं पूछा। लेकिन उस स्त्री को तनिक भी दुख नहीं हुआ और वही स्त्री अपने सहेली के पास गई तो उस स्त्री की सहेली ने भी न तो उसको बैठने के लिए पूछा, न तो पानी के लिए पूछा और न तो समाचार के लिए पूछा, कुछ नहीं पूछा। लेकिन इस बार उस स्त्री को दुख हुआ। तो प्रश्न होता है कि उस स्त्री के साथ सब्जी वाले ने भी और उसकी सहेली ने भी, दोनों ने उसके साथ एक ही जैसा व्यवहार किया, लेकिन सब्जी वाले ने सम्मान नहीं दिया तो उस स्त्री को तनिक भी दुख नहीं हुआ और उसकी सहेली ने सम्मान नहीं दिया तो उसको दुख हुआ। ऐसा क्यों? तब हमारे संत लोग कहते हैं क्योंकि वह स्त्री जो है सब्जी वाले के पास यह आशा लेकर के नहीं गई थी कि सब्जी वाला मुझको बैठने के लिए पूछेगा, पानी के लिए पूछेगा, मेरा समाचार पूछेगा। वह सब्जी वाले के पास यह आशा लेकर के नहीं गई थी, लेकिन वह स्त्री जो है अपने सहेली के पास यह आशा लेकर के गई थी कि मेरी सहेली मुझको बैठने के लिए पूछेगी, मेरी समाचार पूछेगी, मुझको पानी के लिए पूछेगी।
यह आशा लेकर के गई थी, और जब उसकी वह आशा पूर्ण नहीं हुई तो वही आशा जो है उसके दुख का कारण बन गई। तो वास्तव में बुद्धि से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि उस स्त्री को उसकी सहेली ने दुख नहीं दिया, उस स्त्री को उसके भीतर की उसकी आशा ने ही उसको दुख दिया। ठीक उसी प्रकार इस संसार में हमको भी दुख देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, हमको भी दुख देने वाला हमारे भीतर की हमारी आशा ही दुख देती। हमारे भीतर की हमारी आशा ही हमको दुख देती है। इसीलिए अगर वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें दूसरों से सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए, और अगर आशा रखनी ही है तो हमें एकमात्र भगवान से आशा रखनी चाहिए। हमारे संत लोग कहते हैं ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़िए। आशा रखना भी है तो भगवान से आशा रखिए, और साक्षात भगवान कृष्ण हो या राम हो, वे अपनी कई लीलाओं से हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि हे संसार के लोगों, अगर आपको आशा रखनी ही है तो मुझसे आशा रखिए। जैसे रामायण में एक बहुत सुंदर कथा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए वन में जा रहे थे, उस समय रास्ते में एक ताड़का नामक राक्षसी आई, और उस समय भगवान राम ने एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। भगवान ने एक ही बाण मार करके उसका प्राण हर लिया और उसको अपने भीतर लीन कर लिया, उसको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दिया, उसको अपने भीतर स्थान दे दिया। यह प्रसंग बड़ा है, लेकिन इस प्रसंग में हमारे महापुरुष लोग एक बहुत सुंदर सिद्धांत की बात बताते हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, यह जो ताड़का है ना, यह ताड़का जो है वह आशा स्वरूप है, और भगवान ने इस आशा स्वरूप ताड़का को मार करके अपने भीतर स्थान दे दिया। मतलब भगवान इस लीला से हमें यह बताना चाहते हैं कि आशा जो है संसार में न रहे, आशा मुझ में रहे। यह ताड़का आशा स्वरूप है, वह संसार में थी तो भगवान ने उसको मार करके अपने भीतर रख लिया। मतलब भगवान यह बताना चाहते हैं कि आशा संसार में न रहे, आशा मुझ में रहे। तो भगवान इस ताड़काबद्ध लीला से हम जीवों को यह शिक्षा देते हैं कि जगत के लोगों से आशा मत रखिए, आशा रखनी भी हो तो एकमात्र मुझसे रखिए, मुझसे रखिए। लेकिन हम लोग दुनिया के लोगों से आशा रखते हैं, इसीलिए हम सबको परिणाम स्वरूप दुख मिलता है, आशा निराशा में बदल जाती है। तो वास्तव में हम सबको दुख देने वाला व्यक्ति कोई बाहर नहीं है,
हम सबको दुख देने वाला व्यक्ति हमारे भीतर ही है और वह है हमारी आशा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको दुख देने वाला व्यक्ति कोई बाहर नहीं है, हमको दुख देने वाला व्यक्ति हमारे भीतर का हमारा स्वभाव ही है। कौन सा स्वभाव? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि दूसरों के निंदा को, दूसरों के आलोचना को, दूसरों के गाली को स्वीकार करने की जो वृत्ति है ना, यह हमारी अपनी वृत्ति ही हमको दुख देती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तब हम दुखी नहीं होते हैं, जब हम उसके गाली को स्वीकार कर लेते हैं ना तब दुखी होते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति हमको आग देता है तब हम नहीं जलते हैं, जब हम उसके आग को अपने हाथ में स्वीकार कर लेते हैं ना तब हम जलते हैं। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जब हमें कोई गाली और निंदा करता है तब हम दुखी नहीं होते हैं, जब हम उसके निंदा और गाली को स्वीकार कर लेते हैं तब हम दुखी होते हैं, तब हम दुखी होते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जिसने गाली दिया वह हमारे दुख का कारण नहीं है, हमने उसके गाली को स्वीकार कर लिया तो वास्तव में हमारे दुख के कारण हम हैं, क्योंकि हमने उसके गाली को स्वीकार कर लिया। तो बुद्धि से, सूक्ष्मता से, गहराई से विचार किया जाए तो हम हमारे दुख के कारण हम स्वयं ही हैं। इस बात को एक छोटी सी कथा के द्वारा समझ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति आया और वह जोर जोर से महात्मा जी को बहुत गाली देने लगा। लेकिन महात्मा जी जो है वह अपनी मस्ती में मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे। उस समय उस महात्मा जी से उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपको वह आदमी कितना गंदा गंदा गाली दे रहा है और आप जो है हंसे जा रहे हैं, आपको दुख क्यों नहीं हो रहा है? उस समय महात्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही कि देखो, वह आदमी जो है हमको गाली तो दे रहा है, वह मुझे गाली तो दे रहा है, लेकिन मैं ले थोड़े रहा हूं। वह गाली देने के लिए स्वतंत्र है और मैं जो है न लेने के लिए स्वतंत्र हूं। उसका काम है गाली देना और मेरा काम है नहीं लेना। तो कहने का भाव यह है कि हमें जो है ऐसा बनना है कि हमें कोई गाली देता है तो हमें उसके गाली को स्वीकार नहीं करना है। जैसे वह आदमी जो है महात्मा जी को गाली दे रहा था, लेकिन वे फिर भी दुखी नहीं हुए। क्यों?
क्योंकि सामने वाले आदमी ने गाली दिया लेकिन उन्होंने उसके गाली को स्वीकार नहीं किया, इसलिए दुखी नहीं हुए। हमें ऐसा बनना है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बनते हैं। कोई हमें गाली दे दिया, कोई थोड़ी हमारी आलोचना कर दी, कोई थोड़ी हमारी निंदा कर दिया, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, हम लोग रोने लगते हैं। परंतु आप अपने बुद्धि को थोड़ा से स्थिर करके विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति हमको कुत्ता कह दिया, कोई व्यक्ति हमको कमीना कह दिया, हमको हरामी कह दिया, तो यह हरामी शब्द जो है 3 अक्षर के अलावा और क्या है? और यह सुन करके हम रोने लगे, इसका मतलब यह है कि शब्द बलवान है और हम कमजोर हैं। क्योंकि हमको 3 अक्षर के इतने हल्के शब्द ने हमको हिला दिया, हमको विचलित कर दिया। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इस शब्द ने हमको दुख नहीं दिया, हमको हमारी कमजोरी ने हमें दुख दिया। हमने उस व्यक्ति के गाली को, उसके निंदा और आलोचना को स्वीकार कर लिया ना, यह स्वीकार करने की वृत्ति ने हमको दुख दिया, हमारे स्वभाव ने हमको दुख दिया। वो गाली देने वाले आदमी ने दुख नहीं दिया। अतः आप सुखी होना चाहते हैं तो हमें किसी भी व्यक्ति के निंदा और आलोचना, गाली और अपमान को स्वीकार करने की आदत ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग इस आदत को, इस स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग जो है दुखी रहते हैं। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि इस भौतिक जगत में हमारे दुख के कारण हम स्वयं ही हैं। हम या तो अपने स्वभाव के कारण दुखी हैं, या अपनी ही आशा के कारण दुखी हैं, या अपने बुरे कर्मों के कारण दुखी हैं। हमारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, न तो है, न था और न होगा। हमारे दुख के कारण हम स्वयं ही हैं। हमारे दुख के कारण हमारे अपने कर्म ही हैं। अतः जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो कभी भी हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में दुख आए उसे मुस्कुराते हुए अपने ही कर्मों का फल समझ करके स्वीकार करना चाहिए, और आगे से कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे ऐसा संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि जो गलती हमसे एक बार हो गया, उस गलती को दोबारा न करना ही उस गलती का असली और सच्चा प्रायश्चित है। इसलिए जो गलती एक बार हो गया उसे कभी भी दोबारा नहीं करना चाहिए। जैसे रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक बार भगवान राम ने चित्रकूट में श्री भरत जी से प्रश्न किया कि भरत, तुम
कैकेयी को मां क्यों नहीं कहते हो? उस समय भरत जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हे प्रभु, मैंने कैकेयी को मां कहा तो उसको मुझ में ममता हो गई, और उस ममता के फल स्वरूप उसने मेरे लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया और आपको जंगल में भेज दिया। और इसका कितना बुरा परिणाम हुआ कि पिता दशरथ जी की मृत्यु हो गई। तो मैंने कैकेयी को मां कहा तो उसने मेरे लिए राज्य मांगा और आपको वन में भेज दिया। ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। इसीलिए अब जो है उस कैकेयी को दोबारा मैं कभी भी मां नहीं कहूंगा, क्योंकि एक बार मां कहा तो उसको मुझ में ममता हो गई और उस ममता के फलस्वरूप कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अब जो है जो गलती मैंने पहले किया, जो गलती मैंने एक बार कर दिया, अब जो है उस गलती को दोबारा नहीं करना चाहता। नहीं तो अब दोबारा उसको मां बोलूंगा, फिर मुझ में ममता हो जाएगी, तो न जाने अब कितना बड़ा अनर्थ हो जाए। अतः जो गलती मुझसे एक बार हो गया उसे अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब उसे कभी भी मां नहीं कहूंगा। रामायण के इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है कि जो गलती हमसे एक बार हो गई उस गलती को दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प लेना चाहिए और सदैव जो है हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपको डरना ही है ना तो आप भगवान से भी मत डरो। आपको डरना ही है तो आप अपने बुरे कर्मों से डरो, क्योंकि एक बार भगवान हमको माफ कर सकते हैं, लेकिन हमसे किया गया बुरा कर्म जो है हमें कभी माफ नहीं कर सकता। वो तो दंड देगा ही, उसका फल हमें मिलेगा ही। जैसे कुआं में हम जो बोलते हैं वही आवाज जो है हमको वापस सुनाई देता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमको वापस फल मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल भोगना ही पड़ेगा। हम जो है कर्म फल से भाग नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति लाखों प्रयास करके अपने परछाई से दूर नहीं भाग सकता, वैसे ही कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों प्रयास करके अपने कर्म फल से भाग नहीं सकता। कर्म फल को तो भोगना ही पड़ेगा। और हमारे संत लोग कहते हैं ना कि कर्म फल भोगने से ही खत्म होता है, भागने से खत्म नहीं होता है। इसीलिए बुरा कर्म कभी मत कीजिए। छोटे छोटे गलतियों से भी बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ठोकर छोटे छोटे पत्थरों से ही लगती है, पहाड़ों से नहीं लगती। इसलिए बुरे कर्म कभी मत कीजिए, हमेशा अच्छा कर्म कीजिए। और उसमें भी जब जीवन में बुरे दिन आए, जब जीवन में दुख के दिन आए, तब तो हमें और अच्छा कर्म करना चाहिए। अक्सर इस दुनिया में ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में दुख के दिन आते हैं तो हम लोग विचलित हो जाते हैं और बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं।
लेकिन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हमारे जीवन में बुरे दिन आए, दुख के दिन आए, तो हमें और भी अच्छे कर्म करने चाहिए। एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिंदगी जब हंसाए तो समझना अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी जब रुलाए तो समझना अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जीवन में दुख आए तो और अच्छे कर्म करना चाहिए। और इस दुनिया में सबसे अच्छा कर्म क्या है? भगवान के नाम का जप करना, यही सबसे बड़ा अच्छा काम है, अच्छा कर्म है। अतः हमें जो है भगवान का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। नाम में बहुत शक्ति है। यह नाम जो है हमारे बुरे कर्मों का भी नाश कर देगा। यह नाम जो है हमारे भीतर से संसार की आशा को भी नष्ट कर देगा, और इस नाम जप के प्रभाव से हमारा बुरा स्वभाव भी चला जाएगा और हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम जप कीजिए। और आप या कोई भी अपने दुख के लिए दूसरों को या अपने कर्मों को मत कोसते रहिए। नाम जप चालू कर दीजिए, सब अपराध सब नष्ट हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। कहते हैं अंधेरे को लाख बार कोसने से अच्छा है कि एक दिया जला लिया जाए। वैसे ही अपने दुख के दिनों में अपने को कोसने से अच्छा और अपने कर्मों को कोसने से अच्छा है कि भगवान के नाम का जप किया जाए और भगवान के भक्तों का संग किया जाए। अगर हम यह दो कार्य करते हैं तो हमारा स्वभाव भी बदल जाएगा, हमारे बुरे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, हमारे भीतर की आशा भी नष्ट हो जाएगी, और इस तरह से हम जो है हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। इसलिए सार बात यह है कि हम हमारे दुख के कारण हम स्वयं ही हैं। इसलिए अगर सुखी होना चाहते हैं तो भगवान के नाम का जप कीजिए, और हमारे इस्कॉन टेम्पल में प्रत्येक रविवार को जाया कीजिए। वहाँ पर सुंदर कथा होती है, प्रसाद होता है। कथा सुनिए, प्रसाद खाइए, भगवान के नाम का जप कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।